राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का हम आज तीसरा और चौथा अध्याय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह में पहला और दूसरा अध्याय किया था। कार्तिक मास के सिर्फ 4 दिन रह गए हैं इसे समाप्त होने में, तो मैं कोशिश करूंगी पूर्णमासी तक इसके पूरे 18 अध्याय हो जाएं। इसे बहुत ही सरल भाषा में मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि किसी को भी समझने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था, उसी संवाद को अब आगे करते हैं। जय श्री कृष्ण। मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों के रोके मेरे विषय तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांति को सुख कहाँ से मिलेगा। इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों में सर्वथा रोक रखा है उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा ना रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति वही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म प्राप्त होता है। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो। मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कामेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिन कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके लिए
हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है और उनका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसको कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा कर त्याग कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और ना ही अप्राप्य वस्तु प्राप्त होती है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम भी आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म ना करूं तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों को बुद्धि में ज्ञान भेदभाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वयं कर्म करते हुए उसमें भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावें। सब कर्म प्रकृति के गुणों करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम कर्ता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। आध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इसको ग्रहण नहीं करते वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुनंदन, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उसे कौन पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है? कृष्ण जी बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और शत्रु हैं। जैसे अग्नि धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रम स्थान है। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान व आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेते हैं। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय करके, हे महाबाहो, तुम दुर्धर शत्रु को जीत लो। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी हम चौथे अध्याय का पाठ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो।
यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था? श्री कृष्ण बोले, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति कर्म से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो इस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता, अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्ति नहीं रखता है तथा निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं को त्याग, मन और आत्मा को वश में कर, संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि से भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, जो सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी वृद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसी को ब्रह्म प्राप्त है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रियों रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राणवायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान के तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा।
इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म मुहूर्त काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्यों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह है, ऐसा जो पुरुष है वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं, अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। श्रीमद् भागवत का 3रा और 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। ये सरल भाषा में है, जिससे कि ये जल्दी समाप्त हो जाए। मैं इसके संस्कृत के दोहों का अनुवाद दोहों को नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ, ताकि आप में से किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। जब भी आप ये गीता उपदेश पढ़ें, अपनी आंखें बंद करें और ध्यान से सुनें, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।